तो आज इस समय मैं आपको एक ऐसी रचयिता से मिलाना चाहता हूं जो एक हाउसवाइफ है, अपना सलून चलाती है, प्रोफेशनल है, स्पेशलिस्ट है पिछले 15 सालों से। कोविड के दौरान इन्हें अपना पार्लर बंद करना पड़ गया, घर घर जाकर काम करना शुरू किया और उस स्ट्रगल से लेकर आज वो फिर से खड़ी हो चुकी है और एक बार दोबारा अपने आप को एस्टैब्लिश कर रही है। मैं बात कर रहा हूं अंजू वर्मा जी की। सबसे पहले तो स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डिजिटल थैंक रचयिता यू बन चुकी हैं। जी। थैंक यू सो मच सर। सर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं रचयिता बन भी जाऊंगी, बिल्कुल नहीं था सर। कैसा फील करती है मैम, कैसे महसूस करती है? बहुत बहुत बढ़िया सर। मुझे इतना मतलब हालांकि मैंने कहने को देखा जाए तो 12th तक मैंने पढ़ाई की, अंडर ग्रेजुएट मैंने की, लेकिन 10th तक जो मैंने पढ़ा ना तो उसमें मैं मार्क्स अच्छे आते थे लेकिन कभी डिवीजन या डिस्टिंक्शन नहीं आई। 11th क्लास में जो है मैं पूरे स्कूल में मतलब जितने भी मेरे 4 सेक्शन थे उसमें मेरी फर्स्ट डिवीजन आई थी और मतलब डिस्टिंक्शन के साथ। वो खुशी जो मेरे को अब तब हुई थी ना वो खुशी सेम मेरे को अब रचयिता बनने के बाद अब हुई है। बिल्कुल सेम है सर, पास्ट में चली गई हूँ और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मतलब वही मेरी एज आ गई है और वही मेरा सारा काम आ गया है और वही मेरी मेहनत आ गई है जो मुझे बहुत महसूस करती है। बहुत फैंटास्टिक, ज्यादा। थैंक यू सो मच कि आपने ये एफर्ट लिया, ये मेहनत की और रचयिता बन चुकी हैं आप। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अंजू जी, थैंक यू। कोविड ने हम सभी की कहानियां बदली। मेरी जी अपनी सर। डिजिटल कहानी कोविड में शुरू हुई थी, लेकिन मैं यहाँ पे सबसे पहले आपकी कोविड से पहले की जिंदगी के बारे में जानना चाहता हूँ। आप कहाँ से हैं, क्या करती थी और कोविड आने से पहले सिचुएशन क्या थी? सर कोविड आने से पहले मेरी सिचुएशन बहुत अच्छी सिचुएशन थी सर। सर मैं अपने लिए बता दूं, आपने नाम तो मेरा बता ही दिया, अंजू वर्मा, और मैं दिल्ली रोहिणी में रहती हूँ। और पिछले 15 साल से मैं अपना ब्यूटी पार्लर का काम कर रही थी। पहले मैंने 5 से 7 साल तकरीबन पश्चिम बिहार में ये काम किया था और मैंने रेंट पे ही किया सर। रेंट पे मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा था और काम करने के बाद सर क्या हुआ कि क्या कहते हैं मेरे जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने जो है मेरा किराया बढ़ा दिया। उस वक्त लड़कियों की सैलरी और सारे सारे खर्चों को देखते हुए मैं किराया किराया इतना अफोर्ड नहीं कर पाती। मतलब जो मेरा 15,000 किराया था वो उन्होंने 23,000 रुपये कर दिया। तो मेरे को उसको पार्लर को छोड़ना पड़ा। और सर जब मैंने छोड़ के वहां से शिफ्ट भी कर लिया कि मैं थोड़े से ऐसे लोकल इलाके में जाऊं कि जहाँ मैं मेरे को कम किराया देना पड़े और मैं दोबारा से मेहनत करूंगी। लेकिन सर देखा कि वो भी सर लैंडलॉर्ड की एक तरकीब थी, उन्होंने क्या करा कि मेरे निकलने के 15 दिन बाद खुद अपना वहाँ सैलून बना लिया और मेरा जो स्टाफ था उन्होंने हायर कर लिया। सर बहुत मतलब लगा मुझे कि ये सिर्फ मेरे साथ एक कहानी हुई, फिर मैंने दोबारा से स्टैब्लिश किया अपना रोहिणी में आकर। दोबारा से फिर मैंने रेंट पर शुरू करा, रेंट पे मैंने ये काम शुरू करा। तकरीबन 8 7 7 8 साल मैंने इस काम को करा। काम करते हुए सर अचानक कोविड आ गया और कोविड में क्या हुआ कि सर पूरी बिल्डिंग ही सीज हो गई थी, रेड जोन में आ गई थी। तो मेरा पार्लर भी बंद करना पड़ा मुझे। वहां से फिर मैंने सर शिफ्ट करा एक शॉप में, एक अंकल जी ने कहा कि ठीक है आप मेरे इसमें कर लीजिए। मैंने अपना घर भी चेंज किया, मैं रेंट पर आ गई, मैंने अपना वहां पर काम किया। लेकिन वहां भी क्या हुआ कि वही सर जो सिचुएशन मेरी पहले वाले पार्लर में हुई, उन्होंने अंकल जी ने मुझसे खाली करा लिया। उन्होंने फिर अपना पार्लर वहां स्टे कर लिया। और मैं इन चीजों से सर इतना परेशान हो गई ना कि मैंने ये सोच लिया था कि पार्लर का काम अब करना नहीं है, और करना है तो अपनी जगह से ही करना है। अब मुझे किराए से करना ही नहीं है सर। और मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं कर पाई अपना पार्लर। पार्लर करने के बाद फिर मैंने सर होम विजिट शुरू कर दी, क्योंकि सर मैं बताऊं तो मैं सिंगल हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा है और मेरा एक बेटा और बेटिया ट्विंस हैं। और सारे खर्चे, और कोविड में रहते हुए मेरे को अपने स्टाफ को सैलरी देनी पड़ी। मैं घर बैठे हुए अपने घर के सारे खर्चे, कुछ लोन भी चल रहे थे, बच्चों की पढ़ाइयाँ भी चल रही थी जो कि घर से ही चल रही थी, सब ऑनलाइन चल रहा था लेकिन फीस फिर भी जा रही थी। तो इन चीजों में मैं अपने काम को छोड़ नहीं पाई, मैंने अपना घर घर जाके काम शुरू करा। क्लाइंटें अच्छी बन रही थी, काम अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी वो अर्निंग नहीं हो रही थी जो मेरे को सैलून से हुआ करती थी। बहुत परेशान थी सर। इसी बीच में अपने काम को मैं ढूंढती थी कि कोई ऐसा काम मिल जाए कि मैं एक्स्ट्रा भी शुरू कर दूं अपना काम। मैंने सर अंडर ग्रेजुएट की है सर, और मतलब फाइनल ईयर जब मैं आने वाली थी तभी मेरी मैरिज हो गई थी। और मैरिज होने के बाद सर मैंने जो है मतलब मैंने जो 3 साल का जो कॉरस्पॉन्डेंस मैंने पढ़ाई की थी उसमें मैंने फैशन डिजाइनिंग का भी काम किया था, कोर्स किया था पूसा पॉलिटेक्निक से।
उसकी भी थोड़ी नॉलेज थी बुटीक की, वहां भी लड़कियों को काफी सिखाया था, कुछ करा था, ये काम भी मैंने साइड बाय साइड करा, लेकिन दोनों कामों को मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो सोचा कि ये काम ऐसा करूँ जो वर्क फ्रॉम होम में मैं कर सकती हूँ। तो वर्क फ्रॉम होम में सर मैं वही सर्च कर रही थी कि एक लेडी घर में रह के क्या काम कर सकती है। तो अचानक फोन में आपका पॉपअप निकल कर आया, और पॉपअप में वो वेबिनार जो आप नॉलेज दे रहे थे ना, वो मेरे को लगा ये मेरे लिए यही बहुत है, मैं इसी से बहुत कुछ कर लूंगी सोशल मीडिया पे, और जो आप समझा रहे हो। लेकिन जैसे जैसे आप एंड तक आए, जो मुझे समझ में आया कि जो आपने समझाया उसके अंदर भी डेप्थ है कुछ, उसके अंदर भी बहुत कुछ है। तो मुझे ये ज्वाइन करना है। मैंने सेम डे सर बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पूछे, बिना अपने मतलब पीयर में किसी से पूछे, मैंने इसका डिसीजन ले लिया, स्टार्ट कर दिया। लेकिन सर जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, एक दो दिन आपका मैंने ऑफलाइन मतलब जो वीडियो रिकॉर्डेड थी वो देखी, सर ऐसा हो गया जैसे रगों में ना खून दौड़ नहीं रहा, उबल रहा है। और इतना इंटरेस्ट आ रहा, मुझे इतना इंटरेस्ट आ रहा सर, मैंने रेगुलरिटी इसमें बनाई रखी। लेकिन सर यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई कि मैंने कभी लैपटॉप जैसी चीज को कभी छुआ नहीं, कभी देखा नहीं। कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग का डी भी नहीं आता, मुझे कंप्यूटर का सी भी नहीं आता था। मतलब कंप्यूटर पे वो कर्सर कैसे चलता है, वो कैसे बटन ऊपर नीचे आता है, मुझे ये भी देखने में लगता था कहाँ से चलाते हैं, मतलब कुछ नहीं पता था मुझे। मैंने मैं हैकाथन 3 में मैंने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन सर कंप्यूटर ना आने की वजह से मुझे बेसिक कंप्यूटर सीखना पड़ा। प्लस मेरी होम विजिट भी थी, घर के काम भी थे, बच्चों की भी जिम्मेवारी थी। तो मैं उस टाइम नहीं कर पाई, और अपने कंप्यूटर बेसिक पे ध्यान देते हुए आपके कोर्स को मैंने धीरे धीरे किया। लेकिन सर वो बेसिक कंप्यूटर सीखने के बाद जो मतलब मेरे को समझ में आया, और मेरे मतलब ऐसे लगा कि एक के बाद एक के बाद एक मेरे सारे ऑप्शन खुलते चले गए, और मैं डेप्थ टू डेप्थ जाती चली गई। और आपका हर चीज मैंने अपना, फिर मैंने जो मैंने सोचा था कि मैं अपनी शॉप जो करूंगी अपनी ही करूंगी, मुझे किराए पे करनी थी, और कमाई इतनी थी नहीं कि अपनी कैसे करूंगी। लेकिन आज सर मेरी डिजिटली शॉप बन गई है। और डिजिटली शॉप जिसके अंदर में गूगल माई बिजनेस से भी, वेबसाइट के थ्रू भी, सोशल मीडिया के थ्रू भी अपने आप को इतना प्रमोट कर पा रही हूँ। हर तरफ से मेरे पास सर अभी क्वेरी आ रही है। आपने कहा कि आपकी 1 लाख रुपए की इनकम होनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ मेरे घर का खर्चा 20 से 25 हजार है, मेरे लिए 20 से 25 हजार भी आने लगे तो मेरे 1 लाख के बराबर है। और जिस दिन ये आने लगे उस दिन सबसे पहले मैं सर का एडवांस कोर्स ही लूंगी, और अपने आप को उस वैल्यू पर लाऊंगी कि मैं अपने अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर सकूं। और अपने आप को मैं सीखना चाहती हूँ ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, और इसको सीख के मैं अपने काम को और बढ़ाना चाहती हूँ। और चाहती हूँ उन लेडीज की भी मदद करना कि जो मेरी प्रॉब्लम से मतलब इस तरह से दोबारा उन्हें सामना ना कर पड़े, उनको शॉप खरीदने की, रेंट पे लेने की, तो डिजिटली काम करें, उनको डिजिटली में मैं सब कुछ सिखाऊं और अपना कोर्स भी सिखाऊं, और हर वो नॉलेज दूं जो मेरे पास है। जैसे आप देते हैं ना सेम सर, मैं वही वैल्यू सबको देना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा सर। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप ये कर भी पाओगे, क्योंकि आपके अंदर इतनी एनर्जी भरी पड़ी है, आपके अंदर इतना जोश है, एंड यू आर जस्ट वेटिंग टू एक्सप्लोड। सो आई कैन फील दैट एनर्जी, मैं उस एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ। थैंक यू सर, ये सब आप ही की वजह से हुआ है सर, मैं ऐसी नहीं थी बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं थी मैं ऐसी। ये संजू जी, आपके अंदर वो सारी एनर्जी पहले से ही थी, मैंने से उसको थोड़ा सा कैटलिस्ट जी की सर। तरह थोड़ा सा प्रेरित किया है, जागृत किया है। तो अंजू जी, इस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं डिजिटल आजादी में, और हर कोई आज अंजू जी की तरह रचेता बनना चाहता है। थोड़ा सा इन्हें गाइड कीजिए कि किन किन चीजों का ध्यान रखें इस प्रोसेस में। सर मैं बताऊं ना सर, आपका कोर्स देखने के बाद जो मुझे सबसे अच्छा लगा सर, मैं थोड़ा सा ये है कि मतलब बीके शिवानी दीदी जी है उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। जी मेरा जो है उन्हीं के साथ स्पिरिचुअल रहता है। बाकी संदीप महेश्वरी, बाकी मैं किसी को यूट्यूब पे फॉलो नहीं करती। उन्हीं को आदेश मानकर मैंने आपके साथ जुड़ी, और आपके भी जो 9 प्रिंसिपल थे सर, बिल्कुल 100% श्योर कि बिल्कुल प्योरिटी से भरे हुए हैं, जो कि दिल को, हार्ट को टच करते हैं। मैंने उन्हीं 9 प्रिंसिपल का सहारा लेते हुए अपने जीवन में पहले संयम और नियम दोनों को बनाया। मैंने अपनी आदतों पे कंट्रोल करा। मॉर्निंग में 4 साढ़े 4 बजे सर उठना शुरू करा। एफर्मेशन आपकी, सर आपकी एफर्मेशन मेरी सबसे फर्स्ट होती है, जो मैं कान में अपना नेकबैंड लगा लेती हूँ। और वो अगर मैं सोने में आलस भी आता है ना सर, वो मेरे मतलब इतना होता है, जैसे कहते हैं बीपी बढ़ जाता है, वो सोते सोते ही सारा आलस खत्म हो जाता है और मैं खड़ी हो जाती हूँ। सर भरी से भरी सर्दी में मैं खड़ी हुई हूँ। और मैंने अपने आप को अफर्मेशन और मेडिटेशन से भी जोड़ा। मतलब सर आपका अब सही है कि आपने मॉर्निंग क्लास शुरू करा, लेकिन हमारे टाइम पे वो 8 बजे की होती थी। लेकिन जो सुबह एनर्जी होती है ना सर, वो एनर्जी जो आप देने लगे हो, अगर वो एनर्जी तब होती तो सर मेरे को हैकाथन 3 में ही कर लेती हूँ सर। और यस। लेकिन हाँ सर, ये कहती हूँ कि संयम और नियम अगर आप कंट्रोल करोगे अपनी आदतों पे, और कंसिस्टेंसी जैसे आपने बताया, आप कंसिस्टेंट रहोगे अपने काम के लिए, रेगुलर डे टू डे, जो आप जितना बता रहे हैं ना उतना भी आप कर लेना,
उसका अगर 0.5% भी अगर हम जो मेरे भाई हैं वो अगर कर लेते हैं, भाई बहन कर लेते हैं, तो सर डेफिनेटली 30 डेज चैलेंज बिल्कुल बहुत इनफ टाइम है एक इंसान को रचयिता बनने के लिए सर, बहुत इनफ टाइम है। और इसके लिए मैं जितनी हेल्प मेरे को, चाहे मेरे को टीम मिले ना मिले, लेकिन मेरे को कोई आउट ऑफ टीम भी होता है और मुझसे मांगता है सर, मैं 100% अपना देने के लिए तैयार हूँ। और आपने इतना सिखा दिया है कि मुझे सिखाने का तो इतना हो रहा है कि कोई पूछे तो सही मैं बताऊंगी। आप अमेजिंग हैं अंजू जी, यू आर अमेजिंग, आपकी एनर्जी इनफेक्शियस है। और मैं जानता हूं कि इस समय बैठकर आपको जितने लोग सुन रहे हैं उनमें से कई लोग अब उतावले हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए और आपसे सीखना भी चाहेंगे। तो अपनी इस जर्नी को बहुत स्ट्रांगली आगे ले आइए। इस तरफ बहुत सारा काम है, बहुत सारे अच्छे लोगों की जरूरत है इस दुनिया को, और अब आप तैयार हैं मार्केट को हिट करने के लिए, अपनी लाइफ बेटर बनाने के लिए, साथ में हजारों लाखों लोगों की लाइफ बेटर बनाने के लिए। तो थैंक यू सर सो मैं मच अंजू जी, थैंक यू सो एक मच। बात और कहूंगी यस सर, मैं प्लीज कहिए, प्लीज कहिए। सभी के लिए कहूंगी सर जो मेरी तरह सीख रहे हैं या सीख चुके हैं सर। अक्सर में क्या होता है कि सर जब हम कोई चीज नहीं सीखते हैं प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा आती है, वो प्रॉब्लम मुझे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। और टेक्निकल प्रॉब्लम भी बहुत आती है कि मैं कभी इस लाइन में थी नहीं। लेकिन क्या होता है कि सर जब हम कुछ सीखते हैं और उसमें रेगुलर रहते हैं ना, तो हमारे को वो क्वेश्चन मिल जाते हैं जो क्वेश्चन हमारे पास नहीं होते। और वो क्वेश्चन जो हमारे को सपोर्ट टीम नहीं दे रही है, जो हमारे को हमारा डिजिटल परिवार नहीं दे पा रहा है, वो भरा पड़ा है सर, क्यूआरए में भरा पड़ा है, चैट जीपीटी में भरा पड़ा है, वो हमारे हर यूट्यूब में भरा पड़ा है, गूगल में भरा पड़ा है, लेकिन हम क्वेश्चन नहीं होगा, आंसर नहीं ढूंढ सकते सर। वो क्वेश्चन आपकी क्लास में मिल जाता है और उसके लिए हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं, सब भरा पड़ा है, बस हमारे को एफर्ट करने की जरूरत है सर। ये चीज मैंने बहुत अच्छी तरह से समझी सर। मेरे को साथ सबने दिया, डिजिटल परिवार मेरे को सबने दिया, मेरे को सपोर्ट टीम का भी बहुत, मेरे को कभी ऐसी शिकायत नहीं रही कि मुझे हेल्प नहीं मिली। मैंने ली बहुत कम, लेकिन जब भी ली मेरे को तुरंत मिल गई, मेरे को कोई वेट नहीं करना पड़ा सर। मुझे औरों की शिकायत का पता नहीं, लेकिन अपना मैं 100% कहती हूँ। लेकिन सर सबका साथ भरपूर रहा। और मेरे को लगता है कि मैं अगर आपके साथ जुड़ी रही ना, तो जीवन की उन ऊंचाइयों को मैं छूंगी जो मेरा सपना है और मैं छूना चाहती हूँ। आप हमारे साथ ही हैं अंजू जी, और ये हमारा मेरा डिजिटल आजादी का सर आप सौभाग्य है नहीं। कि हम आपके कुछ काम आ पाए। So thank you so much for this inspiration, थैंक यू। and I want to see you very soon योद्धा के इंटरव्यू में। अब जल्दी से लाख थैंक यू रुपया सर। कमाएंगे और योद्धा के इंटरव्यू में आएंगे। बिल्कुल सर, 100%।